4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं इंटरनेशनल व्यंग की और आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में है कुलदीप जी, जो शाहजहांपुर से हमारे बीच में आए व्यंग्यकार हैं, कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए। आतंकवादियों को फांसी की सजा मत सुनाइए। इस विषय पर गंभीरता से सोचिए। उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। इस विषय पर गंभीरता से सोचिए। उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। हम भी अपनी देशभक्ति का नमूना दिखाएंगे। वो साले जब तक मर नहीं जाएंगे जब तक कविताएं सुनाएंगे। आइए इन पंक्तियों के साथ में कुलदीप द्विवेदी जो शाहजहांपुर से हमारे बीच में आए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी अपने काव्य प्रस्तुति यहाँ पर दें। इसके बाद हमारे 2 कवित्री हैं और दादा हैं। एक आध और बचा कुचा होगा तो अपन समझ लेंगे। बाकी श्रेष्ठ कवियों में ये 3-4 लोग बाकी हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ कुलदीप भाई को आमंत्रित करता हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए माता शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। स्वागत। समक्ष बैठे हुए सभी कवियों को 2 बार प्रणाम करता हूँ। कवियत्रियों को 3 बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मक्खन मैं लगा भी नहीं सकता हूँ। क्योंकि हास्य का कवि हूँ, बिना किसी भूमिका के शुरू करता हूँ। इधर उधर दादा कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ घरवाली पर पढ़ूंगा, क्योंकि 14 साल से जिससे त्रस्त हैं उससे अलावा और कविता का विषय हो भी क्या सकता है। बेटा तेरा फर्नीचर देख के ही लगता है कि तू सताया हुआ है जन्म। वैसे सच बता रहा हूँ दादा, मैं बड़ा टैलेंटेड आदमी हूँ। मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा गया है। पहले कूटा गया फिर भरा गया है। अब आप समझ सकते हैं, बड़ा टैलेंटेड आदमी हूँ। बड़ा प्यार मिलता है इस कान्हा की नगरी में। शायद ये राधा रानी की कृपा है। बेटा मफतलाल जी के कवि सम्मेलनों में प्यार ही मिलता है केवल। नहीं, वो एक दूसरी तरह की सच्चाई है। वो दूसरे तरह की सच्चाई है, लेकिन वो ऐसा प्यार है कि शाहजहांपुर से यहाँ तक खींच लाता है, मना नहीं कर पाता हूँ। और सत्य बात यह है दादा कि त्रस्त तो इतना हूँ कि मैं पहले से जानता था, मैं दुनिया में आने को तैयार नहीं था दादा। 4 पंक्तियाँ देखिए कि आते नहीं थे दुनिया में ढकेले गए हैं। वाह। आते नहीं थे दुनिया में ढकेले गए हैं, मर्जी के बिना हम यहाँ सकेले गए हैं। और पहले थे बाप कूटते अब कूटती पत्नी, दोनों ही तरफ हम तो सिर्फ पेले गए हैं। अब ये स्थिति है। वो फर्नीचर बता रहे थे, मैं चेचिस बता रहा हूँ। चेचिस ही है, कवर बॉडी कवर तो है ही नहीं। वाह वाह भाई वाह 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 वाह। अच्छा, और वो करती क्यों है ऐसा, उस पर मैंने शोध किया तो 4 पंक्तियां निकली दद्दू जी। स्वागत। कि फुर्सत से रब ने उसका अंग अंग रचा है। वाह। देखने में सही लगती है, बस वजन 84 किलो है, ज़्यादा कोई खास नहीं। कि फुर्सत से रब ने उसका अंग अंग रचा है, विध ने हमारा उसका यहाँ संग रचा है। और नागा किए बिना वो मुझसे रोज है लड़ती, ना जाने कितना हौसलाए जंग रचा है। भाई ये स्थितियां हमारे साथ में गुजरती हैं, ये बता देते हैं भैया। खाली एक आध बार बताते हैं, वरना ये हमेशा यही बताते हैं, घरवाली से नहीं डरते। इनकी सच बता रहा हूँ कि खुद को शेरे बबर बताते हैं। वाह। खुद को शेरे बबर बताते हैं, दौस हर एक पर जमाते हैं। ऐसे शेरों की ये हकीकत है, घर में बेलन से मार खाते हैं। मना करता हूँ, दूसरों के घरों में मत झांका कर, बहुत पिटेगा किसी दिन। नहीं तो पिट के तो यहाँ तक आए हैं, उसमें अब किससे ज्यादा क्या बिगाड़। हमारे यहाँ दादा एक कहावत चला करती है कि 100-200 कुछ ज़्यादा नहीं, वो 10-20 कुछ ज़्यादा नहीं, 100-200 कोई मारेगा नहीं। तो इससे ज़्यादा और क्या बिगड़ जाएगा अपना। कि अब जिनकी शादी हो जाती है उनकी स्थिति क्या होती है वो बताती हुई 4 पंक्तियाँ देखिएगा। स्वागत। कि ढंग से कभी भी तुमको उबरने नहीं देगी, ढंग से कभी भी तुमको उबरने नहीं देगी, चाहोगे जो भी काम वो करने नहीं देगी।
और जीने नहीं देगी, रखेगी इतना पका कर, फिर रखेगी करवा चौथ मरने नहीं देगी। ये स्थिति वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। और जिनकी शादी हो जाती फिर वो पत्नी के बारे में क्यों उल्टा सीधा बोलते हैं, जैसे मैं ही हूँ। सच बता रहा हूँ दादा, घरवाली एक दिन नाराज हो गई, बोली सब उल्टा ही बोलते हो। अब क्या करें, जो त्रस्त है उसके मुंह से अच्छा निकलेगा कैसे। हाँ, बोली अब की बार मंच पे जाओ तो मेरे लिए कुछ अच्छी 4 पंक्तियां पढ़ना। मैंने कहा ठीक है, अब की बार पढ़ूंगा। तो मैंने पंक्तियां मंच पे पढ़ी, लेकिन सच्चाई निकल गई, क्यों प्राइमरी का मास्टर है, सारे बच्चों के सामने ससुरा झूठ नहीं बोल सकता तो बाहर कैसे बोलेगा। तो मैंने लिखा कि गज जैसी काया हुई, पत्नी थोड़ी भारी भरकम है, कि गज जैसी काया हुई जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा सैल खंड लगती हो तुम, और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो माघ पूस वाली वही ठंड लगती हो तुम। और क्रोध में भरी हो जब, क्रोध में भरी हो जब, रोष में जरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। और सच कहूँ प्राण प्रिय पाप कुछ मैंने किए, दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो हाय तुम। हाय, वाह 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 वाह। अब ये स्थितियां हो जाती हैं सब। एक दिन हमसे कहा, दद्दू सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात, घटना अभी 3-4 दिन पहले की। शाहजहानपुर में घरवाली थी और मैं अपने गांव में था। फ़ोन किया, बोली 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दो। मैंने कहा किस बात के लिए। बोली मेकअप का सब सामान खत्म हो गया है। मैंने कहा सैटरडे को आ रहा हूँ, मुझे पूरी हनुमान चालीसा याद है, कोई चिंता की बात नहीं है। इन बातों पे झगड़ा होता है भाई साहब, वाह। और इसीलिए उसी पर लिखता हूँ कि लोग शादी होने से पहले बाद में सोचते हैं कि अगर शादी नहीं होती तो क्या होता, कि लोग हमसे भी डर रहे होते। वाह। बड़ी दहशत होती, मर चौड़े होके बैठे, भैया देखो बैठा हुआ है कतई चौड़ा होके, कि लोग हमसे भी डर रहे होते, और मन में आता वो कर रहे होते, और करके शादी बंधे हैं खूंटे से, वरना हर खेत चर रहे होते, वरना हर खेत चर वाह रहे वाह, होते। बड़े वाह वाह वाह। अब समझ में आया कि लोग तेरे को ढोर क्यों कहते हैं। अब बता रहे हैं, ये आपके समक्ष जो खड़ा है हाँ। वो एक पत्नी पीड़ित पढ़ा लिखा पशु खड़ा है, हाँ। क्योंकि इसी की तरह हाँका जाता है हमें। और मैं सभी पत्नियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपने पतियों पर थोड़ा तरस खाओ, ये एक बुद्धिहीन प्राणी होता है। क्यों? क्योंकि क्यों रे छोटू, तू क्यों हंस रहा है? क्योंकि ना ये जीवन के, अगर अकल होती पतियों में तो क्या होता, कि ना ये जीवन के द्वंद्व में पड़ते, ना ही ये कूप अंध में पड़ते, और इनको होती अकल जरा सी भी, ये न शादी के फंद में भाई वाह 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 पड़ते, वाह। ये न शादी के फंद में पड़ते। देखो कुलदीप, तुम कुछ भी कहो, ये सारी बातें आप मफतलाल जी को देख के नहीं बोलोगे। बात ये है ना कि वो इसीलिए मंच पे नहीं आते हैं, वरना कविता ये भी बड़ी अच्छी लिखते हैं। दादा मैंने एक बार एक श्रृंगार का मुक्तक लिख डाला, श्रृंगार का मुक्तक लिखा और लिख करके फेसबुक पर चिपका दिया, क्योंकि केवल 4 पंक्तियां बची हैं। बस वही मैं बताता हूं कि मैंने फेसबुक पर 4 पंक्तियां क्या चिपकाई और फिर मेरे साथ क्या हुआ। आओ। मैंने फेसबुक पर लिखा कि दिल में जज्बा कमाल रखा है, श्रृंगार लिखा, दिल में जज्बा कमाल रखा है, इश्क यूं बेमिसाल रखा है, और जिसमें इजहार था किया उसने, अब तलक खत संभाल वाह, रखा वाह, है। वाह, 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 वाह। ये मुक्तक लिखा भाई साहब, फेसबुक पर चिपकाया, पत्नी ने पढ़ा। मैं स्कूल से लौट के गया तो मेरी अलमारी के सारे कपड़े सब जमीन पे पड़े हुए थे, मेरी एक एक किताब सब जमीन पे उल्टी पुल्टी पड़ी थी, वो खत ढूंढा जा रहा था। बहुत बहुत आभार, आपने इतना समय दिया, इतने प्राण मैंने पी सकता था, पी लिए।